नमस्कार और स्वागत है। कभी कभी लगता है ना कि हफ्ते की शुरुआत ही थका देने वाली होती है। आज हम यही जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलकर पूरे हफ्ते को और क्या पता पूरी जिंदगी को ही एक नई जबरदस्त दिशा दी जा सकती है। ये बात तो हम में से ज्यादातर लोगों के दिल की है ना? ये जो मंडे ब्लूज वाली फीलिंग है, बस यहीं से हमारे आज के विश्लेषण की शुरुआत होती है। देखिए, बात सिर्फ सोमवार की नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की है जिसके साथ हम अपने हफ्ते की या किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो सोमवार का डर है ना, ये असल में एक बहुत बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। और वो असल समस्या हमारी अपनी मानसिकता है। जरा सोचकर देखिए, हफ्ते के जो पहले विचार होते हैं ना, वो हमारी एनर्जी और फोकस पर एक लहर की तरह फैल जाते हैं। अगर शुरुआती नेगेटिव सोच से होती है तो फिर पूरा हफ्ता उसी रंग में रंगा हुआ महसूस होता है। तो भाई, इसका इलाज क्या है? इसका जवाब छिपा है डेविड श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। उनका साफ कहना है कि कामयाबी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच के साइज पर निर्भर करती है। और बड़ी सोच की जो नींव है वो है आत्मविश्वास। इसका मतलब सिर्फ खुद को पसंद करना नहीं है, नहीं। इसका मतलब है ये यकीन करना कि मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। जिस पल हम ये मानते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसी पल हमारा दिमाग अपने आप रास्ते खोजना शुरू कर देता है। ये स्लाइड देखिए, कितना जबरदस्त तरीके से दोनों सोच का फर्क दिखाती है। एक तरफ है बड़ी सोच जो हमेशा संभावनाओं पर फोकस करती है, और दूसरी तरफ है छोटी सोच जो सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें और बाधाएं देखती है। सारा फर्क बस एक सवाल में छिपा है। क्या हम ये कहते हैं मैं नहीं कर सकता, या फिर ये पूछते हैं मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? यही दूसरा सवाल हमारी क्रिएटिव पावर को जगाता है। बड़ी सोच के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, वो असल में एक बीमारी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। डेविड श्वार्ट्ज ने इसे एक बड़ा मजेदार नाम दिया है, बहानासाइटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। और जब हम बहानों को एक बीमारी की तरह देखने लगते हैं तो हम उसे पहचानना और उससे लड़ना भी शुरू कर देते हैं। इनमें से कोई बहाना जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये कुछ सबसे आम लक्षण हैं। और एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो इंसान जितना ज्यादा कामयाब होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है। वो लोग समस्याओं को स्वीकार करते हैं और समाधान पर काम करते हैं, बहानों के पीछे नहीं छिपते। तो अब सवाल ये है कि इस बहानासाइटिस को दूर कैसे करें और एक बड़ी सोच वाली मानसिकता कैसे बनाएं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं। यहाँ 4 बहुत ही असरदार रणनीतियां हैं। पहला, अपनी भाषा बदलिए। कोशिश करूंगा में कहीं ना कहीं एक शक छिपा होता है। मैं करूंगा कहिए, फर्क महसूस होगा। दूसरा, आपका माहौल आपकी सोच बनाता है। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं। तीसरा, एक्टिवेशनिस्ट बनिए, मतलब वो इंसान जो काम करता है, सिर्फ इंतजार नहीं करता। और आखिर में, हर असफलता को एक सीख की तरह देखिए। याद रखिए, थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने हर बार एक नया प्रयोग किया था। तो ये सारी बातें सिर्फ व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं है, ये असल दुनिया में कामयाबी की चाबी है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सबसे बड़े लीडर्स इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। एलन मस्क को ही देख लीजिए, जो दशकों आगे की दुनिया की कल्पना आज करते हैं। या फिर ओपरा विन्फ्रे, जिन्होंने अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए भी हार नहीं मानी। और सत्या नडेला, जिन्होंने अपनी समझदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से माइक्रोसॉफ्ट का पूरा कल्चर ही बदल दिया। ये सभी बड़ी सोच के जीते जागते उदाहरण हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है, हमारी मानसिकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। ये विश्लेषण इस एक शक्तिशाली सवाल के साथ खत्म होता है, ये जानने के बाद कि सोच ही सब कुछ है, कल से अलग क्या किया जाएगा।